दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को दिनांक 1 जुलाई 1961 से प्रवर्तित किया गया है। अधिनियम की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम सिविल विधि शरीयत लागू होती है, मेहर दहेज के अंतर्गत नहीं है। समाज या परिवार में प्रथागत रूप से प्रचलित भुगतान जैसे बच्चे के जन्मदिन पर पैसे देना या अन्य समारोह में भुगतान करने को दहेज की कोटि में नहीं माना जा सकता। शब्द दहेज में प्रस्तावित विवाह के लिए पैसे की मांग भी शामिल है। किसी बच्चे के जन्म के संबंध में या अन्य समारोह पर कुछ रूढ़िगत संदाय विभिन्न समाजों में प्रचलित हैं। ऐसे संदायों को दहेज की परिधि के भीतर नहीं माना जाता है। अतः दहेज के लिए ऐसी कोई संपत्ति या महत्वपूर्ण प्रतिभूति होना चाहिए जो विवाह के संबंध में दी गई हो या जिसको देने के लिए करार किया गया हो। विवाह के पश्चात वधू के माता पिता से टीवी या स्कूटर की निरंतर की जाने वाली मांग को विवाह के क्रम में की गई मांग कहा जा सकता है। विवाह के पूर्व या पश्चात दोनों समयों की मांग दहेज की कोटि में आती है, उसे विवाह के क्रम में की गई मांग समझा जाएगा। दहेज की परिभाषा दहेज की मांग या करार तक सीमित नहीं है। दहेज की मांग केवल विवाह के पूर्व या विवाह के समय तक सीमित नहीं है, अपितु विवाह के पश्चात की मांग भी इसमें शामिल है। दहेज की मांग स्वयं में दंडनीय अपराध है। इसके लिए किसी करार की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग दहेज की मांग कहलाती है। इसके लिए किसी करार की आवश्यकता नहीं है। धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से, जो 15,000 रुपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम के बराबर तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। धारा 4 में दहेज की मांग के लिए शास्ति उपबंधित की गई है। इसके अनुसार ऐसा व्यक्ति न्यूनतम 6 मास और अधिकतम 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माना से, जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। दहेज की मांग की जाने पर धारा 4 के अधीन अपराध पूर्ण हो जाता है। अधिनियम की धारा 4 क द्वारा दहेज लेने या देने के विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। धारा 5 के अधीन दहेज देने या लेने के लिए करार को शून्य घोषित किया गया है। धारा 6 में दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना उपबंधित किया गया है। धारा 7 में अपराधों का संज्ञान उपबंधित किया गया है। इसके अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। धारा 7 के अनुसार कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। धारा 8 के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय और असमनीय होगा। धारा 8 क में सबूत का भार को उपबंधित किया गया है, जिसके अनुसार जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। धारा 8 ख में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड होगा। सलाहकार बोर्ड में 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। धारा 9 के नियम बनाने की शक्ति को उपबंधित किया गया है।
केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। धारा 10 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति को उपबंधित किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।